रेडियो 91.2 एफएम पर मेरे साथ इस वक्त कमलकांत शर्मा जी हैं। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियो डे पर। बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और रेडियो से जुड़ी हुई साथ साथ हमारे जिले के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं। आप नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों से हम रूबरू करवा रहे हैं। और सर आपसे मेरा सवाल है कि आप कहीं झुंझुनू जिले से पहले आए तो माध्यम नहीं था रेडियो का। रेडियो आने से झुंझुनू जिले के लोगों को कितना असर पड़ने वाला है? जो ड्राइविंग करते हैं, खासतौर से आप लोग लगभग ज़्यादा सफर में रहते हैं, तो किस तरह से महसूस? देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जिले के प्रत्येक क्षेत्र से किसी न किसी रूप के अंदर जुड़ा रहूं। तो आज अगर ड्राइव करके हम जिले से बाहर हैं या और कहीं पर भी हैं, तो एफएम रेडियो एक ऐसा साधन है कि हमें जिले की पल पल की सूचना कि कहाँ पर क्या घटना हो रही है, क्या नया होने वाला है, क्या विकास हो रहा है या क्या जिले के अंदर कोई गलत गतिविधियां हो रही है, तो उसके बारे में पल पल की जानकारी मिलती रहती है। और इसके लिए एफएम रेडियो धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों की टीम इसके अंदर बहुत ही अनुकरणीय कार्य कर रही है। सर, जैसे आप जयपुर से आते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे रेडियो स्टेशन सुनने को मौका मिलता है और कहीं आपको ऐसा महसूस भी होता होगा कि यार अपने झुंझुनू जिले में उसके बाद में आने के बाद वो नेटवर्क छूट जाता है, यानी कि सीकर तक आप रेडियो सुनते हैं, सीकर से आगे तक भी आपको सुनने का मौका मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेटवर्क से टूट जाते हैं। अब आप जयपुर से चल रहे डायरेक्ट अपने घर तक पहुंचेंगे तो यानी गाड़ी में रेडियो बजता रहेगा, बगैर इंटरनेट कुछ भी नहीं चाहिए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई और वाकई में जो इसके दीवाने हैं, जो इसके बारे में कि भाई एफएम रेडियो जो है वो लगातार चलता रहे और हमें लगातार हर जगह की सूचनाएं मिलती रहे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा काम हो गया है कि आज देखो, हर व्यक्ति गानों का शौकीन हो ये जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति किसी अन्य मतलब कुछ सुनना चाहता हूँ, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है, इसके अंदर जो जैसा शौक रखे सबके शौक पूरे होते हैं। समाचार सुनने वाले समाचार सुन पाते हैं, गाने सुनने वाले गाने सुन पाते हैं और ऐसी ऐसी विशेष चर्चाएं सुनने को मिलती है जिससे ज्ञानवर्धन होता है। जी सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि हर व्यक्ति का जिसके माइंड का होता है, ये प्रोग्राम भी हम इसी तरीके के लेके आते हैं कि सुबह से लेके शाम तक हमारा एक शेड्यूलिंग प्रोग्राम चलता है ताकि हर जितने भी हमारे श्रोता तक जुड़ सके। जी सर, एक और, बचपन में आप रेडियो सुनते थे? जी बिल्कुल सुनते थे और रेडियो ही एक साधन था उस समय। मुझे ध्यान है कि जब ये रामायण सीरियल आया था उससे पहले तो टीवी देखने को ही नहीं मिलता था और रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन था, चाहे आज़ादी का समय रहा हो या उसके बाद तक। मैं अपने जन्म से लेके और टीवी आने तक के बीच का समय मैं शेयर करना चाहूँगा कि उस समय रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन था, चाहे कोई देशों के मध्य युद्ध का वातावरण हो या फिर विश्व के अंदर कहीं पर भी कोई भी घटनाएं हो रही हो या हमारे देश की पल पल की जो घटनाएं थी वो रेडियो के माध्यम से ही हमें सुनने को मिलता था। ये एक अलग बात है कि उस समय जिला स्तर तक नेटवर्क इतना नहीं था, लेकिन देश की हर खबर के बारे में हमें जानकारी रेडियो के माध्यम से ही मिल पाती थी। झुंझुनू जिला शहीदों का, सैनिकों का क्षेत्र माना जाता है कि देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक, सर्वाधिक वीर सैनिक हमारे जिले से हैं और जब ये सरहद के ऊपर देश की रक्षा के लिए रहते थे तो उन सैनिकों के बारे में, उनके परिवार वालों को जो जानकारी सिर्फ रेडियो ही एक माध्यम था, इसके माध्यम से मिल पाती थी कि कहाँ पर क्या गतिविधियाँ हो रही है, आज सैनिकों की क्या स्थिति है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो लोग उस समय दिल थाम के और रेडियो के ऊपर अपनी नज़र और कान को बनाए रखते थे, वो भी एक समय था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली है सर आपने। कोई ऐसी सूचना हो या कमेंट्री हो या फिर अपन कहें कि कुछ ऐसी सूचना, बिल्कुल क्रिकेट मैच होते थे तो क्रिकेट मैच के अंदर पल पल की बोल की सूचना जो है वो रेडियो ही एक माध्यम था कि उससे प्रत्यक्ष ऐसा लगता था कि जैसे हमारे सामने ही खिलाड़ी खेल रहे हैं। वो समय था वो सर, उस टाइम जो मोमेंट होता था, मतलब पूरा फैमिली एक साथ बैठा है और सब सुन रहे, बड़े हैं, कानों के पास बड़े, नेटवर्क कभी कुछ हो रहा है तो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको घुमा के वो पुराने जो रेडियो हुआ करते थे उसमें वो एक अंदर रस्सी होती थी और उसके माध्यम से बैंड सेट करते थे और कई बार सरसराहट की आवाज भी आती थी। तो
उसको सेट करके सुनते थे। वाकई में वो एक अपने आप में एक लाजवाब, आज भी मेरे घर के अंदर वो पुराना रेडियो रखा हुआ मिल जाएगा। वो हमारे पिताजी बहुत पसंद करते हैं उसको। अभी भी हमारे घरों में भी यही सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे नाना जी हैं, वो रेडियो अपने तकिए के पास में रखते हैं शाम को। अभी भी वो मतलब और AI न्यूज, ऑल इंडिया न्यूज की वो बड़े पक्के हैं और वो फिक्स है। एक बात और बताना चाहूँगा मैं, उस समय क्या था कि लोग अरब देशों के अंदर कमाने के लिए जाते थे जी। और वो 2-2 साल से 3-3 साल से घर लौटते थे। तो वो जब आते थे तो उनके हाथ में और कुछ तो हो ना हो, वो मतलब जैसे ही घर से बाहर घूमने के लिए निकलते थे, लोगों को पता होता कि ये विदेश से आए हैं, तो एक हाथ में रेडियो जरूर होता था और वो रेडियो चलता रहता था। और वो चलते हुए रेडियो को लेकर वो पूरे गांव के अंदर शहर में घूमते थे। वो एक अलग ही, जैसे पीकी मूवी में देखा था हमने। जी, बिल्कुल वो ही समय था। क्या बात है सर, मतलब बड़ी जानकारी है आपको। मतलब मतलब लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ लोग कुछ चीजों को भुला देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भुलाई नहीं जा सकती वो मोमेंट, वो खुशी के कारण है। रेडियो जो है वो तब से लेके आज तक अनवरत हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अनवरत चल रहा है, इसलिए उस चीज को कोई भूल नहीं सकता। बिल्कुल सर। काफी लोग कहते हैं कि रेडियो का जमाना बदल गया, बदला नहीं है सर, अभी भी बहुत एडवांस हो गया, पहले से ज्यादा एडवांस हो गया, आधुनिकता आ गया। सर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कमलकांत शर्मा जी, जो भाजपा मुख्य जिला प्रवक्ता एवं नगर मंडल अध्यक्ष झुंझुनू के हैं। रेडियो से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, अपने से जुड़ी बातें। एक प्रोग्राम में हमने बातचीत कर रहे थे कि सर पहले चिट्ठी लिखते थे या फोन इन कार्यक्रम हुआ करता था, आज भी है, हम भी अपने जल्दी शुरू करने वाले रेडियो के माध्यम से। कभी आपने अपनी फरमाइशें भेजी या किसी के लिए भेजी? बिल्कुल, कई बार मुझे क्या पुराने गानों के शौक है और कई गाने ऐसे हैं, कई भजन भी ऐसे हैं जो आज रेडियो के माध्यम से और नाम लेके कि कमलकांत जी शर्मा की ये फरमाइश के ऊपर ये गाना चलाया जाता है, वो अपने आप में एक अलग अद्भुत वो होता है। पूरे परिवार वाले, आसपास यार दोस्त, मोहल्ले वाले सबको इकट्ठा करके कि देखो मेरा भी गाना आएगा मेरा नाम लेके, तो ऐसा किया है, बिल्कुल किया है। कमलकांत जी, क्यों ना आपकी वो यादें वापस ताज़ा की जाए और अपनी फरमाइश का कोई एक सॉन्ग बता दीजिए, कोई पुरानी फिल्म का। 91.2 FM के स्टूडियो में आप बैठे हैं और क्यों ना इस बात पर हम वार्तालाप तो कर ही रहे हैं, फिर बहुत सारी आपसे बातचीत होंगी, लेकिन कुछ मोमेंट है जो आपको याद आके ताज़ा कर देती है। कोई एक प्यारा सा सॉन्ग आपका जो बड़ा पसंद हो आपका। देखिए, वैसे तो सारे ही पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है, और लेकिन वो एक गाना है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, वो मुझे अधिक पसंद है। क्या बात है। कई बार जब मैं अकेला गाड़ी के अंदर होता हूँ तो मैं वो गाना सुन के मैं चाहूँगा सर, हमारा जब भी आप FM सुने और कभी मौका मिले तो जरूर आप सुनिएगा, आपको गाना, आपकी फरमाइश का गाना जरूर हम सुनाएंगे। और कहते हैं कि दिल के टुकड़े जब किसी के होते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें याद रहती है। कहीं ऐसे दिल के टुकड़े का कोई वजह बता सकते हैं? आखिर कभी कहते हैं ना इंसान को। देखिए, ऐसा तो खैर कोई घटना, क्योंकि मैं अपने आप के अंदर है ना, मैंने अपना जीवन बहुत सादगी के साथ जिया है और मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हूँ। जी जी। तो कभी भी मैंने अपना जो पथ है वो कभी उससे भ्रष्ट नहीं हुआ। अपनी पत्नी के अलावा मैंने कभी जीवन के अंदर किसी को, मतलब दिल टिका हुआ है, दिल कहीं ना कहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM, झुंझुनू की आवाज।